Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of the series INMO Flashback guys. So guys, so far in this series we have completed INMO previous year question papers starting from 2000 to 2005. So 6 सालों के papers guys हमने solve कर लिए हैं already. So today's session with this video we are going to start the INMO 2006 paper. Okay. तो गाइज आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2006 एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ओके, विल कम टू दैट क्वेश्चन ओके इन अ व्हाइल. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई BTech फ्रॉम IIT Bombay. I have been teaching mathematics ever since graduating and it has been 9+ years since I have been teaching. So it has been a good journey in which I got to teach so many good students and rather brilliant students, right? So far I have been basically teaching from IIT JEE, Mathematics Olympiad, KVPY, etc. Okay. So guys, आज का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला that is based on geometry and we'll see that how the questions that have come in INMO can be solved with very simple techniques and theorems जो हमें already आती हैं, जो हम cover करते हैं generally, right? Which we should generally know. It's not like कि कोई बहुत नई थ्योरम पता होनी चाहिए, right? So guys, let me show you the question. ठीक है, so let me show you the question. So guys, आप read कर लो question को and I will suggest you guys please pause the video here. आप इसको pause कर दो यहाँ पे and please give this question an attempt by yourself. आप इसको अपने आप से पहले इसको attempt दो so that you are basically able to understand it better और try करो इसको. ठीक है. So guys, even if देखो अगर दो चीजें, अगर आप सॉल्व कर पाते क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी एंड गुड. उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, यू माइट गेट सम डिफरेंट इनसाइट इनटू द क्वेश्चन और नई चीजें पता लगेंगी आपको, है ना. और इवन अगर आपने एग्जैक्टली सेम मेथड से भी किया होगा एटलीस्ट यू विल बी एबल टू वेरीफाई योर सॉल्यूशन, राइट. अदर वे अराउंड अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है गाइस, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर 1.5 hour 2 hours एटलीस्ट. कम से कम इतना टाइम दो. इट इज एन INMO लेवल क्वेश्चन, राइट. INMO का क्वेश्चन है, सो प्लीज इट डिजर्व सम रिस्पेक्ट. अगर नहीं हो रहा है, नो नीड टू फील डाउन, बट यस इसको उतना टाइम के लिए अटेम्प्ट करना है गाइस, राइट. बिकॉज गाइस अगर आपने इसको जल्दी सोल्यूशन देख लिया ना, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट्स लर्निंग्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये गाइस करके देखो कि अगर क्वेश्चन नहीं भी होता, आपने जब तक इसके साथ माथाफोड़ी नहीं किया ना, मतलब इसको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं दिए इसके साथ, है ना, अदर अलग अलग तरीके से सोचा नहीं इस क्वेश्चन को जब तक की, तब तक आपको आइडिया नहीं समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, आप इसके अंदर कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो बना ड्रॉ कर सकते हो ना. एंड उसके बाद क्या पता आपको कुछ चीजें दिख जाए, तो एटलीस्ट 1.5-2 घंटे इसको ट्राई करो. फिर जाके अगर नहीं होता है देन वॉच द सोल्यूशन. देन इवन एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा ना, हाँ कि हम यहां तक पहुंच गए थे, बस ये छोटी सी चीज नहीं सोची. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट विल टेल यू कि आप कैसे सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट टू नो दैट थिंग, राइट, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व INMO क्वेश्चंस. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो गाइज आई होप आपने ट्राई कर लिया अब इस क्वेश्चन को. प्लीज अनपॉज द वीडियो एंड एवरीथिंग. मतलब आपने कर लिया होपफुली क्वेश्चन. सो गाइज अब हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. देखो कैसे करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गाइज, इट्स गिवन दैट इन अ नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, एक नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है, तो 3 साइड्स हैं. साइड्स ABC फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो गाइज ABC साइड्स नॉर्मल जो अपना कन्वेंशन होता है उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है. So A के opposite this side is A, right? Let me color it with some different color. So this is BC side is A. B के opposite जो side है वो B होगी, C के opposite side जो होगी वो C होगी, correct? Those are the sides ABC. So guys हमने डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया यहाँ पे आपके लिए. ABC ट्राइंगल है. देखो I कैसे मिलेगा आपको? By drawing the angle bisectors. So BI, CI, AI are angle bisectors, right? सो गाइज ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी B/2 और ये वाला एंगल रिमेनिंग एंगल भी कितना हो जाएगा? B/2, राइट. एंड ये एंगल बाइसेक्टर है CI, सो C/2, दिस इज ऑल्सो C/2, राइट. सेम यहाँ पे ये कितना आएगा? दिस इज A/2 एंड दिस इज ऑल्सो A/2. सो वी शुड बी क्लियर ऑन द थिंग्स, है ना, कैसे होगा. एंड O इज द सर्कम सेंटर. ओके, ABC के थ्रू पास हो रहा है जो सर्कल, O उसका सर्कम सेंटर है. सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स? तो यहाँ पे IL एक्चुअली, चलो IL की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे ड्रॉन है, ठीक है.
So this was our question, right? ये दिया हुआ arithmetic progression में ABC. So we let us write that expression as well. If ABC are in AP, तो आप क्या बोलोगे? A plus C is equal to twice of B, right? ये आपको पता लग गया. So guys, अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट IO इज परपेंडिकुलर टू BI. दैट IO, ये जो एंगल है, basically to prove basically OIB is 90. This is what it means. OI is perpendicular to BI, which means triangle OIB is equal to 90 degrees. This is what we have to prove. Correct? अब देखते हैं guys, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. कैसे करेंगे? ओके, सो गाइज ये ध्यान में रखना है, O इज द सर्कम सेंटर, राइट? ओके गाइज, इसमें और एक आपको क्या दिया हुआ है, बी पार्ट भी पूरा पढ़ लेते हैं. इट्स गिवन दैट सपोज BI एक्सटेंडेड मीट्स AC एट K, है ना? BI को एक्सटेंड कर दिया, बस एंगल बाइसेक्टर BI को एक्सटेंड कर दिया. इट्स मीटिंग AC एट K एंड D एंड E आर मिड पॉइंट्स BC एंड BA. ओके, D और E के हैं, BC और BA के मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, प्रूव दैट I इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल DKE. चलो इतना ही गिवन था, बट हम क्या कर रहे हैं, वी हैव एक्सटेंडेड BI सो दैट इट इंटरसेक्ट्स AC एट F. AC को F पे इंटरसेक्ट करता है, वहां तक ले गए, एंड देन वी जॉइंड AF एंड CF. ओके, ये हमने किया, वी जॉइंड AF एंड CF. ओके, सो बेसिकली एक्सटेंड BK टू इंटरसेक्ट the circle, जो सर्कम सर्कल है, right, to intersect the circle at F and then join AF and CF. correct? बस इतना सा कर रहे हैं हम, ये कर दिया हमने. So guys, I have already marked the sides. तो guys हम क्या देख सकते हैं यहां से? सबसे पहली बात हम क्या देख सकते हैं, ABCF, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. चारों कोऑर्डिनेट्स, चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर. ABCF आर कंसाइक्लिक, ये हमें दिख रहा है. ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आई विल अप्लाई टॉलमीज थ्योरम देयर, राइट? आई विल अप्लाई टॉलमीज थ्योरम ऑन इट. सो अकॉर्डिंग टू टॉलमीज थ्योरम क्या आएगा, AB इंटू CF, राइट, प्लस BC इंटू AF प्लस BC इंटू AF will be equal to the product of the diagonals which are BF into AC, which is equal to BF into AC, right? ये हो गया हमारे पास, that is through the Ptolemy's theorem. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, Ptolemy's theorem लगा दिया, सिंपल सिंपल. सो गाइस यहाँ पे एक दो चीजें हमें समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, क्या क्या चीजें हमें मालूम है? वी नो दैट AF is subtending angle B/2 on the circle. CF is also subtending B/2 on the circle. We know that equal chords subtend equal angles on the center and circle. एक ही बात है. So what do we know? That BF, other than this, we know that AF is equal to CF, right? Equal chords subtend equal angles on the circle. Okay, I'll write here AF and CF are subtending equal angles, right? यही रीजन है, AF इक्वल टू CF हो जाएगा. सो गाइज इन दिस एक्सप्रेशन जो टॉलमीज थ्योरम से हम लिख रहे हैं, उसमें CF और AF इक्वल है. सो कैन आई टेक CF कॉमन आउट ऑफ इट? तो अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू BF इंटू FC AC. तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. नाउ लेट्स पुट ऑन द वैल्यूज. CF इंटू AB प्लस BC कितना है? AB इज हाउ मच? AB इज C प्लस BC कितना है? A है. सो A प्लस C हो गया, विच इज इक्वल टू BF. चलो BF लिखा रहेगा into AC. Now AC is equal to B. So guys we know that A plus C is twice of B, है ना? A plus C को अगर आप twice of B लिख दोगे तो क्या आएगा? CF into 2B is equal to BF into B. So B and B will get cancelled. And guys यहां से आपके पास क्या आ गया? That BF is twice of CF. This is one important thing. ठीक है, BF equal to CF आ गया आपके पास. Now guys we can observe one extra thing now in this diagram. ध्यान से देखना यहाँ पे. I'll mark those angles. How much is angle CIF?
how much is angle CIF. Now angle CIF, can I say by exterior angle property for triangle BIC. BIC का exterior angle है ये. From there, can I write it is equal to angle IBC plus angle ICB, which is angle B by 2 plus C by 2, right? It will become B by 2 angle plus C by 2, correct? Angle CIF ये आएगा. I'll write it here as well. So this is B plus C by 2, right? And very much similarly, guys, what is angle ICF? What is angle ICF? What is angle ICF? ध्यान से देखो, C by 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. I can write it as ICA plus ACF. देखो चलो लिख देते हैं, is equal to angle ICA plus angle ACF. Now what is angle ICA? That is C by 2 plus what is angle ACF? So guys, AF chord is subtending ACF. So but AF chord is also subtending B by 2, right? AF chord is also subtending B by 2. So angle ACF is equal to angle ABF, and which is C by 2 plus B by 2. So by observing these two things, guys, इन दोनों को observe करके आप क्या देख सकते हो? You can say that angle CIF is equal to angle ICF, and which will imply, देखो CIF, okay मैं mark कर रहा हूं यहाँ पे, I forgot to, this angle is B by 2, right? तो guys ICF is equal to CIF. ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल आ गए, ऑपोजिट एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्राइंगल विद IF equal to CF. This will give IF equal to CF, right? Now use this thing to replace this. तो guys क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? BF was twice of CF, which will mean BF is twice of IF now. Interesting thing. And this basically cracks the question wide open, guys. BF आ गया आपके पास twice of IF. इसका मतलब क्या होगा? देखो डायग्राम के ऊपर, this straight line BF, line segment BF is twice of IF. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? I midpoint हुआ, because BF is made up of BI plus IF, which will mean BI equal to IF, right? Even if you write BF as BI plus IF is equal to twice of IF, so twice of the expression will get cancelled ना. IF एक IF cancel हो जाएगा, you'll be left with BI equal to IF, right? BI equal to IF हो गया. अब आपका क्वेश्चन हो गया गाइस, कैसे? Now BF is a chord of the circle, right? सर्कल की chord है BF, और O पॉइंट से सेंटर ऑफ द सर्कल से आप उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो. एंड वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द मिड पॉइंट ऑफ द chord इज परपेंडिकुलर टू द chord, है ना? हमें ये पता है थ्योरम. So this will imply finally that angle OIB is equal to 90 degrees, because the line segment joining the center of the circle with the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. That is the reason here, right? You should know this. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि chord को बाइसेक्ट करता है वो सेंटर से. अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, या फिर उल्टा वो बोलते हैं ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वो बाइसेक्ट करता है. एंड इफ यू ड्रॉ द median or you join the center of the circle with the midpoint, then it will be perpendicular, correct? तो ये सबको क्लियर हो गया. So guys, I hope first part का आंसर सबको क्लियर हो गया, and it was quite interesting. आप देख सकते हो कोई खतरनाक चीज नहीं है इसमें. It's just that observations आपको कुछ करनी है, and this case we just applied Ptolemy's theorem, and वो आनी चाहिए, right? Ptolemy's theorem is one of the basic theorems that we do cover in our courses also, right? तो ये तो पता ही होना चाहिए. All right. Now second part, guys. Second part को कैसे देखेंगे? Let's understand. Read it first. हमने क्या बोला था कि BI को एक्सटेंड करके K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. D and E are the midpoints, ठीक है? तो AE कितना है? That is C by 2, है ना? AE लेंथ कितनी है? That is C by 2. And AK लेंथ निकाल लेते हैं, चलो. So guys, let us solve this. Okay. Okay. Let me, copy this figure. ठीक है, इस डायग्राम को नीचे कॉपी कर लेते हैं. So let us scroll down. Okay, here is the diagram. So guys, second part को solve करते हैं अब हम यहाँ पे. Okay. So guys, now second part. अब इसको कैसे solve करेंगे? Let's see.
सो गाइज ऑल वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. यहाँ पे ये कितना था, a/2 था. दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर a/2, राइट. सो AE कितना है हमने अभी डिस्कस किया था, c/2 है. सो गाइज देखो एंगल B का बाइसेक्टर है, राइट. दिस इज b/2, दिस इज b/2. बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम शुडंट आई बी एबल टू फाइंड AK को फाइंड करने की कोशिश करें. देखो वी नो दैट AB अपॉन BC, वी नो दैट AB अपॉन BC should be equal to AK upon KC. And what is AB upon BC? AB कितना है? Okay, that means right, C है, this is A, this is B. So AB is how much? C upon BC कितना है? A है. So we know that AK is to KC is C ratio A, right guys? This is C ratio A. That is what we understand. C ratio A में है. So guys total length AC का कितना है? B है. So shouldn't I be able to find AK? तो AK कितना आएगा? AK should be C upon total A plus C times AC, and which is C upon A plus C times B, right? And guys हमने अभी डिस्कस किया था A plus C कितना है? That is 2B. So B into C upon 2B हो जाएगा नीचे A plus C, that is 2B. So this comes out to be C/2. You see that? तो ये B and B will get cancelled. तो guys AK की वैल्यू कितनी आ रही है? C/2. By the way, which is equal to AE. E क्या है? मिड पॉइंट था AB का. So I can say that this AK is also equal to AE. Correct? Now guys, very simple. Consider these two triangles. I'll write the two triangles congruent हैं जो. I'll say triangle EAI is congruent to triangle KAI. Right, using SAS criteria. How? देखो guys हमने अभी बोला AK is equal to AE, एंगल A/2 एंगल A/2 एंगल बाइसेक्टर है, ये तो दोनों इक्वल है, and AI line is common to both, right? So the two triangles EAI and KAI are congruent using SAS criteria. और एक बार guys अगर ये congruent हो गए, this will give you that IE is equal to IK, right? CPCT. जो थर्ड साइड है वो भी इक्वल होनी पड़ेगी, राइट? सो गाइस वेरी मच सिमिलरली, एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप इन दो ट्राइंगल्स में भी यही चीज कर सकते हो. इन द ट्राइंगल CID एंड CIK. कैसे? मैं दोबारा बता देता हूं. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ CK? अगर आपने AK ढूंढा था, ओके जल्दी से बता देता हूं मैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ CK? सिमिलर वे में CK कितनी लेंथ आएगी? A upon A plus C. This time it is going to be A upon A plus C into B. Now again A plus C को 2B लिखोगे आप, so AB upon 2B लिखोगे, this will come out to be A/2. This time this is A/2 and D was the midpoint. ये भी A/2 आ जाएगा, ये भी A/2 आ गया. ये वाला एंगल C/2 है, this angle is C/2. Again the two triangles are congruent. You can say this time triangle CID is congruent to triangle CIK, right? Again using SAS criteria, क्योंकि CD is equal to CK, CI is common and angle between them is C/2, right? फिर से congruent हो गए, and यहां से आप फिर से क्या बोल सकते हो? That means ID is equal to IK by CPCT. So guys, by from these two things, the equation number 1 and 2 आप बोल सकते हो, right? From these two things, what do you get? ID equal to IK equal to IK. ID is equal to IE is equal to IK, right? So इसका मतलब क्या हुआ? अगर I पॉइंट से D, K और E दोनों तीनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है, that will mean I is the circumcenter of the triangle DKE, right? यही क्वेश्चन था आपके पास. Let us read the question again. एक बार पढ़ लो आप. So the question was, prove that I is the circumcenter of triangle DKE, right? And for that ID equal to IE equal to IK जब आ गया, तो यहां से तो आप यही बोलोगे ना, that I is the circumcenter of triangle DEK. So I is the circumcenter of triangle DEK, right? So that's it. So दोनों पार्ट्स आपने प्रूव कर लिए, and you can go through the solution.
एंड यू टेल मी कि गाइस इसके अंदर की सर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थ्योरम यूज कर दी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग न्यू, राइट? सो मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से ही, मतलब जो हम पढ़ते हैं रेगुलर में, है ना, द थ्योरम्स दैट वी डू जनरली रेगुलरली विच आर वेरी कॉमन, उन्हीं के साथ आप सॉल्व कर पा रहे हो. देयर इज नथिंग न्यू. जस्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है और आपको ऑब्जर्वेशंस बनानी है. यू हैव टू ऑब्जर्व सम थिंग्स प्रॉपर्ली, राइट? सो गाइज आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आया और मजा भी आया सॉल्व करने में. एंड वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू गाइज enjoyed the solution. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, if you like the video and like the solution, you can, I know guys there are multiple solutions available here. I've told you the best solution जिसके अंदर कोई नई चीज नहीं यूज हो रही है. That was my motive in this question कि कोई ऐसे कोई नई चीज ना यूज करनी पड़ रही हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन, INMO का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है? वरना इसको कॉम्प्लेक्स तरीकों से और भी तरीके सॉल्व कर सकते हो. यू कैन अप्लाई सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, राइट? और भी कई और तरीके हो सकते हैं, बट आई वांटेड टू गेट द बेस्ट और द इजीएस्ट वे आउट देयर, जिसके अंदर कुछ नई चीजें ऐसे अजीब सी ना बने, राइट? विच इज वेरी इजी, सिंपल टू सी इन द डायग्राम इटसेल्फ. ऐसी चीजों के साथ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट? सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, like the solution, please like the video and subscribe to our channel so that आपको updates मिलते रहें जब भी नया वीडियो आ रहा है, right? So guys, thank you everyone. We'll see you in the next video then with the second question of INMO 2006. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. So guys, we are launching IOChem Achievers batch. Okay, this is IOChem Achiever batch से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOChem. ठीक है? IOChem Achievers is the name of the batch. And it is classes are starting from July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats, okay? The course will be taken by all three of us, Abhay sir, me, myself and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there, okay? In the starting 1 month, I'll be teaching the course, then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months and after that we'll not leave you, don't worry about it, ठीक है? इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे, and after that in the last 1 month we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM, okay? And a whole lot of tests, right? I'll tell you more about those details in the coming slides, ठीक है? So that is the name of the batch. And yes guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on, don't worry. So before that, let me tell you about the IOChem notification first of all, right? जो exam होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को exam होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit, lesser number of questions are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys, 10 questions of 2 marker, 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. Last year तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. Next is 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area and that constitutes of 60% of the exam, 60%, okay? And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper, 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए, what should be your approach for the exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना? मैं नए students के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic, ठीक है? अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority, ठीक है? Priority किसको देनी चाहिए according to me? See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher, ठीक है? And for writing INMO, that depends upon your region, है ना? All those things are given on the site. You can have a look at them. For her region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 plus marks. Generally बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काफी states में कम भी जाएगा बहुत.
हो सकता है 20 से भी कम चला जाए, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग फ्रॉम माई एंड दैट इफ यू टारगेट फॉर 40 प्लस और 35 प्लस मार्क्स, 35 to 40 प्लस मार्क्स, ठीक है, लेट मी एडिट दिस, so 35 to 40 plus marks, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 plus marks कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are new student, guys, you focus on these 20 marks, है ना? I would suggest you focus or you know aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you, 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 विच विल अमाउंट टू 16 मार्क्स, ठीक है, विच विल अमाउंट टू 16 मार्क्स, एंड देन एटलीस्ट सॉल्व 5 मार्कर्स. गाइस 12 5 मार्कर हैं. आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना सॉल्विंग कर लो दैट यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 5, है ना, 4 to 5 क्वेश्चंस. 4 to 5 क्वेश्चंस करने का मतलब है गाइस 20 to 25 मार्क्स, है ना. एंड नाउ यू कैन सिंपली एडिशन सबको आती है, राइट? सो 16 मार्क्स ये वाले, 20 to 25 मार्क्स ये वाले, एडिंग देम यू विल गेट 36 to 41 मार्क्स, राइट? एज आई सेड दैट इज द रेंज. ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है. इफ यू मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन यू नो पिक अप, पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 8 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं, यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, so that you will get relaxed and then you can solve the further questions as well, ठीक है. this is just a strategy, ठीक है. अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, then you can of course then move on to the 10 markers. so guys, but मैं आपको ये बताना चाहूंगा, you should always prioritize. easy question छूटने नहीं चाहिए, तो easy से start करो, easy question धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 markers then 5 markers then come to the 10 markers if time is left, okay. but तो वो बहुत जरूरी है. Try to understand and how to prioritize, okay. So that is it about the exam guys. एग्जाम कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 marker 5 marker and 10 marker आने वाले हैं. So there are total of 24 questions this time. So 6 questions कम हो गए हैं, you get more time, right? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers, ठीक है. We'll be also starting with the series of 10 marker questions as well, ठीक है. तो वो आप YouTube पे देख सकते हो एवरी वीक, है ना. तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 मार्कर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन IUQM, ओके, दैट यू कैन गेट एन आइडिया, ओके. सो गाइज, बाय डूइंग दीज कोर्सेज ओनली इन द लास्ट ईयर वी हैड अ ट्रेमेंडस रिजल्ट, है ना. बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर. वी हैड टोटल ऑफ 798 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेटिंग IUQM सर्टिफिकेट्स, गेटिंग क्वालिफाइड थ्रू IUQM. जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट. And out of the total number of students, that is like you know हमारे पास जितने students थे 1500 1600 something of our students gave the exam, right, wrote the exam. So basically every 1 out of 2 student of ours got certificate in IUQM, right. मतलब हर 2 में से एक student certificate लेके आ पा रहे at least, right. And we think that is a big thing and we are happy with that and we like to continue with these things. rather better करना चाहेंगे हम उस ratio को, right. And then guys, 46 of our students got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had, you know, 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना. But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal, okay.
So that is a big thing, big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? So to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay, so that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 p.m. to 8 p.m. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern, mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys, then after that, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IOChem, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी. करेक्ट. सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सोल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सोल्यूशन एज वेल. ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. ओके, एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स एज आई सेड फॉर एवरी topic and every chapter. You'll get a assignment, okay, that we'll have to solve. And other than that, guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस, जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा, उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October, you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker एंड 10 marker क्वेश्चंस. ओके, बट अदर देन दैट, इफ यू वांट टू हैव सम रिवीजन आल्सो अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और समथिंग, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well. Okay, so all these things will be provided to you in that IOChem Achievers batch. Okay, and the last thing, guys, coming to the pricing, right? As I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say, guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest, guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि
we do think that this will do you justice and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course. ठीक है? So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes guys, in this course I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है? This course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. बेसिक्स आने चाहिए क्लास 9, 10th मैथ्स तक के, बट अदर देन दैट विल टेक इट अप. ठीक है? नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है? बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है? ऑलराइट, सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th क्लास मैथ्स, दोज टॉपिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, बट द अदर टॉपिक्स वुड लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स मच बेटर. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप सबको फायदा होगा. ओके, एंड आई होप आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 मंथ्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर एम ऑफ क्वालिफाइंग फॉर IOQM. So that's it from my end guys. We'll see you in our sessions, if right. Thank you guys. Bye bye. Take care.